हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं विल्फ्रेडो पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण ये चैप्टर ले रही हूँ। इसमें अभिजात वर्ग का परिभ्रमण के बारे में आपको समझाऊंगी। 17वीं शताब्दी में एलिट शब्द का प्रयोग विशेष एवं श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए किया जाता था। तो अभिजात वर्ग जो है वो अंग्रेजी में एलिट शब्द का ही अनुवाद है। इसको अभिजन, अभिजात वर्ग, विशिष्टजन, श्रेष्ठजन आदि नामों से पुकारा जाता है। अभिजात वर्ग जो होता है उसकी अवधारणा पेरेटो की प्रमुख देन मानी जाती है। प्रत्येक समाज में सामान्यतः ऊंच नीच का एक संस्करण पाया जाता है। कुछ लोग अपने को उच्च महसूस करते हैं और कुछ लोग निम्न। इस संस्करण के आधार पर प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पास शक्ति होती है और निम्न वर्ग के पास शक्ति नहीं होती है। उच्च वर्ग जो है वो ज़्यादातर बुद्धिमान, चतुर, कुशल, चरित्रवान और विभिन्न कार्यों में समर्थ होती हैं और इन्हीं गुणों पर के आधार पर लोग, इस टाइप के लोग जो है वो शासन किया करते हैं समाज पर और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हुआ करते हैं। और दूसरा वर्ग जो है वो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए ये निम्न वर्ग जो है वो उच्च वर्ग के अधीन रह करके कार्य करता है और इसी वर्ग को पेरेटो जो है वो अभिजात वर्ग के नाम से पुकारते हैं। इस तरीके से अभिजात वर्ग की अवधारणा को अगर हम लें तो पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे ही अभिजन कहलाते हैं। प्रत्येक समाज में हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और पहला वर्ग शासक वर्ग होता है और दूसरा वर्ग जो है वो शासित वर्ग कहलाता है, मतलब उस पर शासन किया जाता है। और पहले वर्ग को ही अभिजात वर्ग, श्रेष्ठजन, विशिष्टजन कहते हैं और इस वर्ग के हाथ में सत्ता होती है और ये वर्ग जो है वो समाज का संचालन करता है। दूसरा वर्ग शासित वर्ग है जो सामान्य जन कहलाता है और इसी को जनता या समूह शब्द से भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये अभिजात वर्ग के बारे में बताया गया है और रेमंड एरन ने इसके बारे में कहा है कि अभिजात वर्ग, अभिजात शब्द का प्रयोग शासन करने वाले अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही किया जाता है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अभिजात वर्ग के जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो चुनिंदा होते हैं, कुछ कम संख्या में कम ही हुआ करते हैं, इसलिए ये अल्पसंख्यक होते हैं, मात्रा में कम होते हैं। और टीवी बाटो मोर इनकी परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि अभिजात शब्द का प्रयोग आमतौर पर वस्तुतः उन प्रकार्यात्मक प्रमुखता व्यावसायिक समूहों के लिए किया जाने वाला है जिनको समाज में उच्च स्थिति प्राप्त है, ये परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा ये है कि सी राइट मिल्स, इन्होंने कहा है कि शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। वो शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक धारणाओं को मिलाकर शक्ति अभिजन शब्द गढ़ता है। ये वर्ग सामाजिक दृष्टि से उच्च स्तरीय, सामंजस्यपूर्ण, एकता युक्त और लोक नियंत्रण को अस्वीकार करने वाला होता है। ये वो लिखता है कि हम शक्ति की व्याख्या
शक्ति के साधन के रूप में कर सकते हैं। शक्ति अभिजात वे हैं जो आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। ये इनकी परिभाषा है। तो उपर्युक्त जो परिभाषाएं हैं उनसे स्पष्ट है कि अभिजात वर्ग हो या विशिष्ट जन, उन व्यक्तियों का एक वर्ग है जो कि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्थिति में रहते हैं। ये इनके बारे में हो गया। फिर इसके बाद आता है कि अभिजात वर्ग की विशेषताएं। ये विशेषताएं मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।